कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। यूट्यूब चैनल पे सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के खष्ट स्कंध में एकादशोध्याय, जिसमें कि वृत्रासुर की वीरवाणी और भगवत प्राप्ति का वर्णन है। श्री शुक उवाच तो एवं संसतो धर्मं वचः पत्युरचेतसः नेवागृह्णन् भयत्रस्ताः पलायन् परा नृप। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से कि परीक्षित, असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी। उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्मानुकूल वचनों पर भी ध्यान नहीं दिया। विशीर्यमाणां प्रेतनामा शुरेम शुरवर्षभः कालानुकूले स्त्रेदशः काल्यमानानां नाथवत्। वृत्रासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं और वह इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रही है मानो बिना नायक की हो। दृष्ट्वा तप्यत् संक्रुद्ध इंद्र शत्रोरमर्षितः तान्निवायोरजसा राजन्निर्भच्चैर्दमुवाच। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से कि राजन, यह देखकर वृत्रासुर असहिष्णुता और क्रोध के मारे तिलमिला उठा। उसने बलपूर्वक देवसेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें डांटकर ललकारते हुए कहा, किं वा उच्चरितेर्मातुर् धावदभि पृष्ठतो हतेः नहि भीत बधः श्लाघ्यो न स्वर्ग्यः शूरमानिनाम्। क्षुद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर असुरों पर पीछे से प्रहार करने में क्या लाभ है। ये लोग तो अपने माँ बाप के मल मूत्र हैं, परंतु अपने को शूरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी तो डरपोकों को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है और न इससे तुम्हें स्वर्ग ही मिल सकता है। यदि वह प्रधने श्रद्धा शारंबा क्षुल्लका हृदय अग्रे तिष्ठत मात्रम में नो चेद ग्राम्य सुखे स्पृहा। यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति और उत्साह है तथा अब जीवित रहकर विषय सुख भोगने की लालसा नहीं है, तो क्षण भर मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का
मजा चख लो। एवं सुरगणान् क्रुद्धो भीष्यन् वपुषारिपुन् व्यनदत् शुम्हा प्राणो येन लोका विचेतसः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृत्रासुर बड़ा बली था। वह अपने डिल डॉल से ही शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा। उसने क्रोध में भरकर इतने जोर का सिंहनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए। तेन देवगणा सर्वे वृत्र विस्फोटनेन वै निपेतुर्मूर्छिता भूमो यथेवाशनीनाहृताः। निपेतुर्मूर्छिता भूमो यथेवाशनीनाहताः। वृत्रासुर की भयानक गर्जना से सब के सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। ममर्पदभ्यां सुरसैन्यमातुरं निमीलिताक्षं रणरङ्गदुर्मदः गां कम्प्यन्वयन्नुद्यतशूल ओजसा नालम्बनं योथपतेर्यथोन्मदः। अब जैसे मदोन्मत्त गजराज नरकट का वन रौंद डालता है, वैसे ही रणवांकुरा वृत्रासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्रबंद किए पड़ी हुई देवसेना को पैरों से कुचलने लगा। उसके वेग से धरती डगमगाने लगी। विलोक्य तं वज्रधरो अत्यमर्षितः स्वशस्त्रवे अभिद्रवते महागदाम् चिक्षेप तामापततिं सुदुःसहां जग्राह वामेन करेण लीलया। वज्रपाणी देवराज इंद्र उसकी यह करतूत सह न सके। जब वह उनकी ओर झपटा तब उन्होंने और भी चिढ़कर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। अभी वह असह्य गदा वृत्रासुर के पास पहुंची भी न थी कि उसने खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। स इंद्र शत्रु कुपितो वृषं तया महेन्द्रवाहं गदयोग्र विक्रमः जघान कुंभस्थल उन्नदन् मृधे तत्कर्म सर्वे समपूजयन् नृप। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से कि राजन, परम पराक्रमी वृत्रासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार किया। उसके इस कार्य की सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। ऐरावतो वेत्र गदा विमृष्टो विधोनितो अद्रिः कुलिसाहतो यथा। वृत्रासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी वज्राहत पर्वत के समान तिलमिला उठा। अपाशरद्भिन्न मुखः सहेन्द्रो मुञ्चन् सप्तधनुर्धसातः। सिर फट जाने से वह अत्यंत व्याकुल हो गया और खून उगलता हुआ इंद्र को लिए हुए ही 28 हाथ पीछे हट गया। नो सन्नवाहाय विसन्न चेतसे प्रायन्त भूयः शयगदां महात्मा इंद्रो मृतस्यान्तिकराभिमर्श बीतव्यथ छत बाहो अभतस्थे। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं भी विषादग्रस्त हो गए। यह देखकर युद्ध धर्म के मर्मज्ञ वृत्रासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई। तब तक इंद्र ने अपने अमृत श्रावी हाथ के स्पर्श से घायल ऐरावत की व्यथा मिटा दी और वे फिर रणभूमि में आ डटे। शतं नृपेन्द्रा हवकाम्यया रिपुं वज्रायुधं प्रात्रहणं विलोक्य
स्मरन् च तत्कर्मनिशं शमं शोकेन मोहेन हसन् जगाद। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, परीक्षित, जब वृत्रासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर सामने आ गया है, तब उसे उनके उस क्रूर पाप कर्म का स्मरण हो आया और वह शोक और मोह से युक्त हो हंसता हुआ उनसे कहने लगा। वृत्रोवाच दृष्ट्या भवान् मे समवस्थितो रिपोर् यो ब्रह्मः गुरुः भ्रातरः च दिष्टया नृणो अद्या हम सत्तम त्वया मच्छोल निर्भिन्न धृताजिरात्। वृत्रासुर बोला, आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु, जिसने विश्व रूप के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु एवं मेरे भाई की हत्या की है, मेरे सामने खड़ा है। अरे दोस्त, अब शीघ्र से शीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने शूल से विदीर्ण करके भाई से उड़ीन होऊंगा। आहा, यह मेरे लिए कैसे आनंद की बात होगी। यो नोऽग्रजस्यात्मविदो द्विजाते गुरोर्पापस्य च दीक्षितस्य विस्रभ्य खड्गेन शिरांस्य प्रेक्ष्यत् पशोरिवाकरुणः स्वर्गकामः। इंद्र, तूने मेरे आत्मवेत्ता और निष्पाप बड़े भाई के, जो ब्राह्मण होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था, विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार लिए। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गकामी निर्दय मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है। रे श्रे दया कीर्ति विरोचितं त्वां स्वकर्मणा पुरुषा दश्चगार्यं प्रेक्षेण मच्छूल विभिन्न देह मस्पृष्टवहिनीं समदन्ति गृद्धाः। दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्यों की तो बात ही क्या, राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टूक टूक हो जाएगा, बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापी को आग भी नहीं जलाएगी, तुझे तो गीध नोच नोच कर खाएंगे। अन्ये अनुते ये वेह निसंसमज्ञा ये युध्यतास्त्रा प्रहरन्ति मह्यं तेर्भूतनाथान् सगणान् निशात त्रिशूल निर्भिन्न गलेर्यजामि। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शस्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उनकी गर्दन काट डालूंगा और उनके द्वारा गणों के सहित भैरवादि भूतनाथों को बलि चढ़ाऊंगा। अथो हरे में कुलिशेन वीर हर्ता प्रमथ्यैव शिरो यदीह तत्राणो भूतबलिं विधाय मनश्विनां पादरज प्रपस्त्ये। वीर इंद्र, यह भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा सिर काट ले,
तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंधन से मुक्त हो महापुरुषों की चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहां पहुंच जाऊंगा। शूरेश कस्मान हिनोषि वज्रम पुरः स्थिते वैरिणिमय्य मोघम मां संशयेष्ठा न गदेव वज्रम श्याने स्फलं कृपणार्थेव याञ्चा। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तेरा शत्रु हूं। अब तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता? तू यह संदेह न कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल हो गई, कृपण पुरुष से की हुई याचना के समान यह वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा। नन्वेश वज्रस्तव शक्न तेजसा हरेर्दधीचेस्तपसा च तेजितः तेनैव शत्रुं जहि विष्णुयन्त्रितो यतो हरिर्विजयः श्रेर्गुणास्ततः। इंद्र, तेरा यह वज्र श्री हरि के तेज और दधीची इंद्र, तेरा यह वज्र श्री हरि के तेज और दधीची ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए अब तू उसी वज्र से मुझे मार डाल, क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं उधर ही विजय, लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। अहम समाधाय मनो यथाह संकर्षणस्तश्चरणारविन्दे त्वद्वन्द्रलंहो लुलिता ग्राम्य पाशो गतिं मुनिर्याम्यपबिबद्धलोकः। देवराज, भगवान संकर्षण के आज्ञानुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूप फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनि जनोचित गति प्राप्त करूंगा। पुंसां किलेकांत धियां श्वकानां याशं पदो देवी भूमोरसायां नरात यद्द्वेष उद्वेग आधि मदः कलिर्व्यसनं सप्रयासं प्रयासः। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, उनके निजजन हैं, उन्हें वे स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं, उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। त्रैवर्गिकाया शविधात्मस्मत् पतेर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततो अनुमेयो भगवत्प्रसादो यो दुर्लभो अकिंचन गोचरोन्येह। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं। कितने मर्म की बात वृत्रासुर इंद्र से कह रहा है कि इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी प्रयास को
व्यर्थ किया कर दिया करते हैं। और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभव गम्य है, दूसरों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ ही है। अहम हरे तब पादेक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेताशु पतिर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुर ने प्रार्थना की, प्रभो आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। प्राण वल्लभ मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में ही संलग्न रहे। न नाक प्रेष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धेर पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे। सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा बस्ततरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव व्युषितं विसन्ना मनोरविन्दाक्षदिदेक्षते त्वाम्। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती हैं, वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। प्रभो ममोत्तमस् लोकजनेषु संख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजडार्गेः स्वासक्तचेतस्य ननाथ भूयात्। हे प्रभो, मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊं, जिस जिस योनि में जन्मूं, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्त जनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामिन, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध न हो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंधे वित्रस्येन्द्रोपदेशो नामेकादशोऽध्यायः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण